हम हैं, उस्मान हम हैं, और सच्चाई अगर पूछो तो चीजें खास कर लें अपनी जिंदगी में। एक इस्तिग़फ़ार कसरत से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। बैठते उठते जिस वक्त भी हो इस्तिग़फ़ार कसरत से करो कि तौबा करना है। न जाने हमारी आंखें अभी क्या करके आई, पता नहीं हमारे हाथों ने क्या कर दिया, हमारी जुबान ने क्या किया। दिन भर की खताएं ये बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। और एक हदीस ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है ना तो उसका दिल बिल्कुल साफ शफाफ आईने की तरह होता है, साफ शफाफ होता है आईने की तरह। जब वो गुनाह करता है तो एक काला धब्बा उसके दिल पर लगा दिया जाता है, एक धब्बा। फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा धब्बा। तो ये धब्बे, ये दाग बढ़ते 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 फिर पूरे दिल को काला कर देते हैं, पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो उसकी अलामतें ये बताई गई हैं कि मस्जिद में ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता, कुरान ज्यादा देर पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती, जल्दी से कुरान बंद कर दो, जल्दी से मस्जिद से निकल कर भाग जाओ। नेकियों की तरफ उसकी रग़बत नहीं होती, जेब में पैसे होंगे लेकिन किसी को खैरात करने का दिल नहीं करता। तो ये दिल के काले होने की अलामत है, सियाह होने की अलामत है। ये एक्सरा मशीन से और सोनोग्राफी से मालूम होने वाली चीजें नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब उसके इलाज की तरफ हमें तवज्जो देनी। आज दुनिया ने हमारे दिलों को अपने रंगीन गुनाहों से सियाह कर ही दिया है। देखिए हम सुबह से शाम तक जिन कामों में मसरूफ हैं, अब आज सबसे ज्यादा हमारे पास कोई चीज मशगूल है तो वो हमारा टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। न जाने वो किन किन चीजों को दिखाते हुए हमारी आंखों को खरीद जाते हैं, कंट्रोल भी नहीं रह पाता। इसीलिए दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जिसको आप टेंशन कहते हैं, जिसको आप लोग डिप्रेशन कह रहे हैं, ये सिर्फ हादसात का या फिर दुनियावी किसी खसारे का टेंशन नहीं है। ये दिल का सियाहपन दिमाग पर बोझ बना देता है, भारी हो जाती है तबीयत। कुछ लोगों को घरों में तबीयत नहीं लगती कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ये बहुत अपर लेवल पर आ गई चीज कि उसकी दिल की बेकरारी बहुत बढ़ गई है, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम सूफिया इकराम को देखते हैं, जब जब कभी किसी के दिल की बेचैनी बढ़ जाती, घबराहट बढ़ जाती, तो वो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते थे, सूफिया इकराम की बारगाह में चले जाते, आस्थानों पर चले जाते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर वो अपने दिल की पाकीज़गी लेकर के वापस लौटते हैं।